सीता का हरण कर लिया था। उस रास्ते से शंकर जी आ रहे थे जिस रास्ते में राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढ रहे थे। राम जी पेड़ों से कह रहे थे, पक्षियों से कह रहे थे, ताल तलैयों से पूछ रहे थे, पहाड़ों से पूछ रहे थे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खंजन कपोत सुख मीना, और तुम देखी सीता लवलीना। यानी पूछ रहे हैं कि हे कबूतर, हे कपोत, हे खंजन, हे चातक, हे मोर, हे पपीहा, तुमने किशोरी जू को देखा है? हे खग, हे मृग, हे अनेक पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों, हे वृक्ष लताओं, तुमने कहीं सीता को देखा है? शंकर जी ने देखा कि अगर ऐसे समय में हम जाएंगे भगवान के सामने तो भगवान को बड़ा दुख होगा। तो शंकर जी ने दूर ही से प्रणाम किया, पेड़ भर के, साष्टांग। सा माने सहित, अष्ट माने 8, अंग माने अंग, शरीर के अंग, 8 अंग धरती पे झुक जाएं, उसे साष्टांग कहते हैं। मस्तिष्क, ठोड़ी, हृदय, हाथ, घुटने आदि ये 8 अंग धरती पर झुक जाएं, उसे पेड़ भरना कहते हैं, उसी को साष्टांग दंडवत कहते हैं। जैसे ही शंकर जी ने प्रणाम किया तो सती जी सोचने लगी कि अरे हमारे भोलेनाथ बौरा तो नहीं गए हैं, पागल तो नहीं हो गए। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शंकर जी तो देवों के देव महादेव हैं, सभी देवी देवता शंकर को प्रणाम करते हैं। और ऐसा हमने आज ही देखा है कि शंकर एक अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र को पेड़ भर के प्रणाम कर रहे हैं। सती जी के मन में शांति नहीं आई और निवेदन कर दिया, बोली भगवान एक बात पूछो। शंकर जी कहते हैं पूछो देवी। बोले प्रभु आप तो सबसे बड़े हो। बोले हाँ। बोले फिर आपने अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र को प्रणाम क्यों किया? शंकर जी कहने लगे देवी यही कारण तो है कि तुमने कथा नहीं सुनी। कथा में तुम सो गई और कथा सुनी होती तो कोई विस्मय नहीं होता। तुमने कथा नहीं सुनी, इसी का मतलब यह है कि तुम्हें जानकारी नहीं है। जिनको तुम साधारण पुरुष समझ रही हो, ये साधारण नहीं, अखिल ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमेश्वर है। ये मनुष्य का रूप बना करके घूम रहे हैं। सती जी कह रही कि अगर ये परमात्मा है तो एक अबोध अज्ञानी पुरुष की तरह रोकर के पेड़ों से सीता को पूछ रहा है। अगर ये भगवान होते तो इन्हें तो पता होता कि कहाँ है सीता। ये तो पहाड़ों से पूछ रहे हैं, भगवान नहीं हो सकते प्रभु। शंकर जी बोले अरे अरे ऐसा मत कहो, ये भगवान है। सती जी बोली नहीं, मैं नहीं मान सकती। अगर ये भगवान होते तो पेड़ों से अपनी पत्नी के बारे में नहीं पूछते, ये वहां पहुंच जाते जहां इनकी पत्नी है। शंकर जी कहते हैं तुम नहीं जानती हो भगवान की लीला। वो कहने लगे कि नहीं, मैं इनको भगवान नहीं मानती। बोले फिर? शंकर जी कहने लगे देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाई परीक्षा ले हो। अगर सती जी तुम्हारे मन में संशय है तो तुम जाकर के भगवान की परीक्षा ले लो कि ये भगवान नहीं है कि साधारण क्षत्रिय बालक राजकुमार
राजा दशरथ के पुत्र हैं। सती जी ने सोचा ये बात शंकर जी ने बढ़िया कही, अब हम परीक्षा लेने जाते हैं। और कैसी परीक्षा लिया? सोचने लगी कि राम जी अगर भगवान होंगे तो समझ जाएंगे, और नहीं होंगे भगवान तो नहीं समझ पाएंगे। मुझे सीता बन जाना चाहिए। अतः सती तुरंत सीता बन गई और सीता का रूप बना करके झाड़ियों में छुप करके रास्ता में ऐसे बैठ गई एक पेड़ के नीचे कि जिस रास्ता से राम लक्ष्मण ढूंढते आ रहे हैं उसी रास्ते में बड़ा लंबा घूंघट डाल करके और सीता बनकर बैठ गई माता सती जी। जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण जी आ रहे थे उसी रास्ता में लक्ष्मण जी पहचान गए कि ये तो जगत की माता भवानी देवी हैं। लेकिन इतनी मर्यादा थी उस समय कि छोटा भाई बड़े के सामने नहीं बोलता था, क्योंकि मर्यादाएं थी पहले, आज भी है, करना भी चाहिए। क्योंकि पुरुष तो तभी बड़ा माना जाता है जो दूसरे को बड़ा मानता है। बड़ाई उसकी होती है जो दूसरों की बड़ाई करता है। एक बार धरती बोली मैं बड़ी। धरती ने कहा कि हम सबसे बड़े हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। पेड़ पहाड़ मनुष्य पशु जितने हैं सब हमारे ऊपर तो खेल रहे हैं। धरती बोली मैं बड़ी, मुंह पे सबको भार। तो शेष नाग कहे हम बड़े, कि धरती को मुंह पे भार। तो शेष नाग जी बोले देवी तुम बड़ी नहीं हो, अभिमान मत करो कि हम सबसे बड़े हैं। अगर तुम बड़ी हो तो हमारे फनों पे रखी हो, हम तुमसे बड़े हैं। धरती को बोल आ गया, सही बात है, शेषनाग बड़ा है। धरती बोली मैं बड़ी, मुंह पे सबको भार। तो शेषनाग कहे हम बड़े, धरती को मुंह पे भार। तो शंकर बोले हम बड़े, शेष गले को हार। शंकर जी बोले बेटा तुम बड़े नहीं हो, अगर तुम बड़े होते तो हम तुम्हें अपने गले में पहने रखे हैं। अभिमान मत करो, हम तुमसे बड़े हैं। शंकर बोले हम बड़े, शेष गले को हार। तो पर्वत